बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी अगर हम बात करें तो सिर्फ वीज़ा ही नहीं बल्कि पूरा उम्रा जो है ना वो महंगा हो चुका है। अगर हम पिछले कुछ महीनों से मवाज़ना करें तो तकरीबन अगर हम बात करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले की, यानी कि जो हज के बाद से अभी तक का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में तकरीबन तकरीबन जो है ना 15 से लेकर 20% तक का उम्रे के जो पैकेजेज़ हैं उसमें इज़ाफ़ा हो चुका है। ये इज़ाफ़ा क्यों हुआ है, इसके क्या फैक्टर्स हैं, कैसे, कहाँ-कहाँ, किन-किन चीज़ों में पैसे बढ़ाए गए, ये मैं आपको बताता हूँ। और अभी मज़ीद कितना महंगा हो सकता है। लोगों ने बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने जो है वो प्रोमो की टिकट भी लिए, लेकिन वो प्रोमो के टिकट भी उनके लिए बेकार हो चुके हैं, क्योंकि अब जो है वो ये कह रहे हैं कि उम्रा जो है हमारी दस्तरस से बाहर निकल चुका है। और क्यों निकल चुका है, क्यों वो रिफ़ंड मांग रहे हैं, रिफ़ंड होगा नहीं होगा, ये सारी बातें आपको बताएंगे डिटेल से आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई देखिए, जो सबसे पहला फैक्टर अगर हम बात करें ना, जो उम्रा महंगा क्यों हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ जो है आपका वीज़ा। वीज़ा आप कहेंगे कि भाई वीज़ा कैसे महंगा हो गया? भाई वीज़ा जो आपको तकरीबन 40,000 रुपये, 42,000 रुपये तक का मिलता था, वो अब आगे पहुंच गया है। अब आपको तकरीबन 700 रियाल तक का वही वीज़ा मिल रहा है। तो अब 50,000 से भी बात ऊपर चली गई है। 55,000, 54,000 का जो है ना आपको एक नॉर्मल वीज़ा मिल रहा है, जो आपको ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस के साथ मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई वीज़ा की जो आपने फ़ीस बताई थी 700, तो 700 में क्या है? 700 में मैंने बहुत सारे अपने ट्रैवल एजेंट से, दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि भाई उसमें जो है ट्रांसपोर्ट और जो आपका इंश्योरेंस है और वीज़ा, ये 3 फीस जो है ये इसमें शामिल होती है। ठीक है, आपकी जो एकोमोडेशन है वो अलग होती है, उसके अलावा जो एयरलाइन की टिकट है वो अलग होती है। 50-55 हज़ार में कोई आपको ये टिकट नहीं देने वाले। अच्छा देखिए, मैं आपको जो फैक्टर्स बता रहा था कि ये उम्रा जो है महंगा क्यों हुआ है, थोड़ा सा इस बात को ज़रा तवज्जो से सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं वो इसमें जो है ना उसके जवाब मिलते चले जाएंगे। पहला फैक्टर है वीज़ा। अब वीज़ा कैसे? भाई वीज़ा जो है अभी सऊदीया ने क्या किया, जो उसका विजन 2030 है उसके हिसाब से अब सऊदीया ने अपनी पूरी प्लानिंग करना शुरू कर दी है। पहले फेज़ में उन्होंने क्या किया कि भाई नुसुक को जो है वो इम्प्लीमेंट किया। नुसुक को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके थ्रू सारे काम करना शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता बात यहाँ तक पहुँची कि एजेंट, जितने भी एजेंट्स थे हमारे, उनकी वर्चुअल आईडीज़ को बंद कर दिया। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड जो IATA के यूज़र्स हैं वही अब जो है ये उम्रा वीज़ा जो है वो अप्लाई कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब वीज़ा कैसे महंगा हो गया? देखिए, वीज़ा ऐसे महंगा हो गया है कि अगर आप जाते हैं किसी ग्रुप के पैकेज में, या आप जाते हैं इंडिविजुअल, या आप जाते हैं 2 लोग, आप क्वाड में जाते हैं, ट्रिपल में जाते हैं, तो जिस जिस तरह आपके लोग कम होते जाएंगे उस तरह आपका वीज़ा जो है उसके चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे, तो आपके उम्रे की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि भाई लोग जो है वीज़ा अप्लाई करते थे, उनका वीज़ा आता था, 90 डेज़ की वैलिडिटी होती है, वो अपनी मनपसंद तारीखों में टिकट ले लेते थे, रिटर्न टिकट लेके वो सीधा पहुँच जाते थे सऊदीया, और वहाँ जाके मक्का मुकर्रमा में जो है खुद से अपना होटल तलाश करते थे, किसी से बातचीत करके चले जाते थे। वहीं जाके ऑन द स्पॉट होटल जो है वो अपना हायर करते थे, भाई 1 हफ्ते के लिए चाहिए। अपना प्लान खुद बनाते थे कि हम 4 दिन सऊदीया मक्का में रह चुके हैं, अब हम फ़ौरन मदीना निकल जाते हैं कि हमने उम्रा तो कर लिया, मदीने में थोड़ा सा हम टाइम गुजार लें। फिर उसके बाद होता ही था कि भाई अगर मदीने में टाइम गुजार लेते थे और दिल चाहता था कि 2-4 दिन मजीद एक्सटेंड हो जाए, तो अपनी मर्जी से एक्सटेंड कर लेते थे। एक्सटेंशन खुद ही अपनी ले लेते थे, होटल से बात कर लेते थे होटल वाले से कि भाई हम जो है आपको मजीद चार्जेस दे देंगे, हमें जो है आप ये एक्सटेंड कर दें हमारी जो रिहाइश है यहाँ पर। तो ऐसा होता था, खुद ही प्लान कर रहे होते थे, खुद अपनी मर्जी से चले आते थे, खुद अपनी मर्जी से आते थे। कोई ट्रेन से चला आता था, कोई टैक्सी से चला आता था, कोई किसी बस से चला आता था, कोई किसी मोड़ से, कोई किसी मोड़ से चला आता था। लेकिन अब सऊदीया ने क्या किया है कि सारा कुछ जो है स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि आपको किस तरह करना है, और स्ट्रीमलाइन होने की वजह से तमाम चीज़ों के उन्होंने चार्जेस अलग अलग बता दिए ताकि लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकें। और इसी वजह से ये इनका विजन 2030 भी यही है। तो विजन 2030 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। इस बात को ज़रा तवज्जो से समझ लीजिएगा। अब बहुत सारी जगहों पे हम ये समझते हैं कि यार सारा जो कसूर है वो इन पाकिस्तानियों का, जो भीख मांगते हैं, जो वहाँ पे जाके जिनकी अमवात हुई है वहाँ पे दिहाड़ियाँ लगाते हैं, कसूर इनका भी है। कसूर बहुत सारे हमारे ट्रैवल एजेंट्स का, जो इस तरह के इवेंट्स को, इस तरह के मामलात को देख के अपने चार्जेस भी बढ़ा देते हैं, पैसे बढ़ा देते हैं। तो ये तमाम फैक्टर शामिल है उम्रे, जो आपका उम्रे का पैकेज है ना उसके चार्जेस बढ़ने के लिए। अच्छा, एक और फैक्टर आपको बताता चलूँ कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे दोस्त जो है वो क्या करते थे, पहले जब होटल बुक करते थे या नहीं भी बुक करते थे, वहाँ जाकर जो है ना सस्ते होटल उन्हें मिल जाते थे, जो कि गन्ना गली है या इब्राहिम अल खलील रोड के पीछे वाली गली ना, जहाँ पे बंगाली होटल वगैरह है, तो वहाँ पर जो है ना आपको बड़े सस्ते होटल मिल जाते थे, जो कि 4-5 मंजिला होटल होते थे। अब एक और फैक्टर ये हो गया कि सऊदीया ने जो है ना अपने विजन 2030 की वजह से उन तमाम होटल्स को तोड़ दिया। पूरी गली जो है ना वो सारे होटल्स उन्होंने गिरा दिया, नए सिरे से होटल बनेंगे, क्योंकि वो सस्ते होटल मिल जाते थे, वहाँ पे लोग जाते थे और वहाँ पे होटल बुक करा के अपना रह रहे होते थे।
अब सऊदीया ने क्या करना है, अपने जो विजन 2030 उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए अब यहाँ पर बड़े होटल बन रहे हैं। तो वहाँ पे जो होटल टूट गए सस्ते वाले, तो अब जो भी होटल उनके पास रजिस्टर्ड है, नुसुक में रजिस्टर्ड है, अब वही होटल आपको बुक कराने हैं, चाहे वो आपका 50 रियाल में होता है, चाहे आपका वो 150 रियाल में होता है, चाहे वो आपके 350 रियाल में होता है, तो आपने कराना वही है। फिर दूसरी बात ये आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जिन डेट्स में मैंने टिकट बुक करा ली है उन डेट्स में मुझे ये होटल मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर ये नहीं मिल रहा है, फिर आप दूसरे ऑप्शन पे गौर करते हैं, फिर तीसरे ऑप्शन पे गौर करते हैं। तो इसी तरह करते करते फिर आप कहीं ना कहीं एक जगह पर जाके ठहर जाते हैं कि चलो यार, जब मैंने इतना एक्सपेंस कर लिया है तो मैं 20,000 और मिला के थोड़ा अच्छा होटल ही ले लेता हूँ, मुझे मिल रहा है, हम जल्दी जल्दी हरम में पहुंच जाएंगे, नमाजें पढ़ लेंगे, इबादत कर लेंगे। तो इस वजह से आपका जो उम्रा है ना, ये मजीद आपको इसी तरह महंगा होता चला जा रहा है, क्योंकि अब हम ये नहीं समझे कि भाई उम्रा सस्ता होगा, उम्रा जो है मजीद महंगा होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सऊदी एयरलाइन की जो टिकट्स हैं उसके बारे में आपको कुछ डिटेल देता हूँ मैं भी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने जो है क्या किया था, भाई प्रोमो की टिकट्स ले ली थी, सऊदी एयरलाइन की प्रोमो आई कि भाई अप टू 50% प्रोमो है, तो उसकी जो है ना हम टिकट्स ले लें। उन्होंने टिकट्स ले ली, टिकट्स लेके अब वो परेशान है क्योंकि उनके वीजा नहीं लग रहे हैं। किसी ने जो है वो 3 महीने के लिए लिया था, किसी ने 20 दिन का लिया था, किसी ने 25 दिन का लिया था, किसी ने 28 दिन का लिया था, अपने अपने हिसाब से सबने जो है वो रिटर्न टिकट ले लिए थे। अब उन्हें जब ये पता चला है कि भाई वीजा लग ही नहीं रहा है, इंडिविजुअल वीजा नहीं लग रहा है, या हमारा इंडिविजुअल वीजा आने में मसले मसाइल हो रहे हैं, ग्रुप का वीजा जल्दी लग रहा है, उसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है, उसमें जो है इंश्योर होता है कि भाई सारे लोग वापस आएंगे, उसमें स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं, बंदा अपनी मनमानी नहीं करता है। तो इस वजह से फिर अब क्या हुआ है कि अब जो ग्रुप के वीजे लग रहे हैं, तो उन लोगों ने जो है अब अपने आप को थोड़ा सा बैक करना शुरू किया। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई सऊदी एयरलाइन जो है उसकी जो टिकट है उसका रिफंड कैसे होगा, उसे हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं मल्टीपल। तो उसका जवाब ये कि भाई जब आपने टिकट परचेज की थी तो उस टिकट पर आपको तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस वाज़ेह तौर पे बता दी गई थी कि भाई आप जो है ये टिकट रिफंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो कितना टाइम पीरियड हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उसमें आपको सारे जवाबात मिल जाने, बजाय इसके कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाएं कि यार आप मेरा ये काम करा दें, क्योंकि जो सऊदीया की पॉलिसी है, सऊदी अपनी पॉलिसी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। भाई देखिए, उम्रा महंगा जो है ना मजीद होगा, जो मैंने आपको बात बताई थी उसकी वजह यह है कि अब जिस जिस तरह नए होटल्स बनेंगे उनके नए चार्जेस लगेंगे, वो होटल जो है अपने लग्जरी होटल्स होंगे, उनके चार्जेस जिस तरह से होंगे आपको उसी तरह से पे करने हैं। और अब जितने भी चार्जेस है ना वो सारे नुसुक के थ्रू आप कर रहे हैं। अगर नुसुक के थ्रू नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप खुद से भी होटल बुक करा रहे हैं, तो होटल बुक आप वही कराएंगे जो रजिस्टर्ड होंगे नुसुक के, उसमें जो उनके ज़मरे में आते होंगे ना होटल, रजिस्टर्ड होटल, तो आपने वही होटल बुक कराने होंगे। उसके अलावा आप कोई और दूसरे होटल नहीं बुक करा सकते। वो कराएंगे तो फिर आपके डॉक्यूमेंट में मसला होगा, आपके रिजर्वेशन में मसला होगा, तो फिर आपका जो है वीज़ा भी नहीं लगेगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ना उम्रा महंगा ऑलरेडी हो चुका और मजीद भी महंगा होगा। तो भाई अब मैंने आपको तमाम डिटेल्स बता दी कि उम्रा क्यों महंगा हो गया, मजीद कैसे महंगा हो सकता है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो एयर टिकट वाली मैंने आपको बात की है, जो प्रोमो की टिकट है, इस प्रोमो की टिकट को आपने खुद इसका मसला हल करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लीजिएगा। सऊदी अपनी पॉलिसी से बिल्कुल भी दस्तबरदार नहीं होता है, वो अपनी पॉलिसी को बिल्कुल स्ट्रिक्ट लेकर चलता है। यही वजह है कि साल 2025 में बहुत सारे हाजी रह गए, नहीं हज पर जा सके। मैं बार बार बताता हूँ, और यही विजन 2030 है, यही नुसुक है। इसी नुसुक को सही इस्तेमाल ना करने की वजह से बहुत सारे हमारे दोस्तों के वीज़े अभी नहीं आए हैं, ना आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों की छुट्टियां ज़ाया हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों की 2-2 बार फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, उन्होंने टिकट कैंसिल करा दी, उनका ये लॉस हो गया। तो मज़ीद लॉस को बर्दाश्त करने से पहले, या मज़ीद नुकसान होने से पहले, या कोई और नुकसान उठाने से पहले, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के पास जाएं जो आपका काम सही तौर पे सऊदीया की पॉलिसी के मुताबिक करवा सकें। इस बात को जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिएगा, वरना फिर आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं, कमेंट करके भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।